हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का क्लास जो है बहुत ही ख़ास और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। तो बीपीएससी के अंदर जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं, बीपीएससी के अंदर में जो जनरल पेपर हैं या फिर आपके जो सब्जेक्ट से, जैसे कि आज प्रश्न रहेगा आपके लिए टोटल हिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन है जो कि आपके बीपीएससी टीआरई के अंदर में जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो वह सब प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करेंगे यहाँ पे बारी-बारी से सारे प्रश्नों को देखना। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से कहेंगे कि अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, पहली बार है या फिर पुराने हैं, सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी सेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम इससे पहले जो है हम करवा चुके हैं आपके लिए 3 सेशन में, तो उन सब सेशनों का लिंक भी हम दे देंगे आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो सब सेशन भी आप लोग देख सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे प्रश्न हमारा पहला क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, सही सुमेलित नहीं है उसको पूछ रहा है यहाँ पे, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। क्या एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का है, या फिर यंग इंडिया महात्मा गांधी का है, या फिर इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सुमेलित नहीं वाला पूछ रहा है ना भाई, तो नहीं वाला जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उपरोक्त में से एक से अधिक, देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे सुमेलित कौन है, तो यंग इंडिया, ये आपका महात्मा गांधी वाला क्या है, सुमेलित है। लेकिन एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक की अगर हम बात कर लेंगे तो ये आपके दादा भाई नौरोजी नहीं, ये हो जाएंगे आपके दुर्गादास बसु। ठीक है, दुर्गादास बसु हो जाएंगे इसके लेखक। ठीक है, वहीं हम बात कर लेंगे इंडियन स्पेक्टेटर की, तो यहाँ पे हो जाएंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये क्या है, ये आपके नहीं होंगे, क्योंकि ये जो हो जाएंगे इसके संपादक जो कहा जाता है कि बी एम मालाबारी हो जाएंगे। ठीक है, बी एम मालाबारी जी हो जाएंगे इंडिया स्पेक्टेटर के जो है आपके कौन लेखक। ठीक है, तो यहाँ पे आइए इससे रिलेटेड थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गादास बसु हैं और इंडियन स्पेक्टेटर के संपादक बी एम मालाबारी ने 20 वर्षों तक किया था। ठीक है, और यंग इंडिया का संपादन जो था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, यंग इंडिया महात्मा गांधी याद रखना है। आगे देखेंगे प्रश्न हमारा 41 क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है आपका सही है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर का लेखन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, या फिर आपका सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल के लेखन किया है। तो कौन इसमें आपका जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा जो सही आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो हैं ये व्यक्ति हैं, ये आपकी क्या कहा गया है कि ये इंडियन स्ट्रगल जो एक बुक है इंडियन स्ट्रगल, वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, आपको हम बताए थे पिछले सेशन में कि सुभाष चंद्र बोस को जो है 1938 और 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में जो है चयनित किया गया था। 1938 वाला आपको याद होगा गुजरात का हरिपुरा, और 1939 में कहाँ था ये आपका त्रिपुरी। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन। लेकिन इनको जो है 1939 ईस्वी में इनको इस्तीफा देना पड़ गया था, क्योंकि पटाभी सीतारमैया जो थे वो आपके वो गांधी जी के कैंडिडेट कहे जाते थे, और गांधी जी के कैंडिडेट होने के कारण जो है वहाँ क्या हो रहा था, उनकी ज़्यादा प्रमुखता उनको दिखाई जा रही थी। इसी कारण इनको क्या करना पड़ा, सुभाष चंद्र बोस जी को इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, तो ये दोनों भी याद रखना है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें आपका जो है, इसमें देख लेते हैं हम थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और सन 1920 से 42 तक इतिहास का क्या किया है, उल्लेख किया है उन्होंने अपने पुस्तक में। और वहीं हम बात करेंगे ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर की रचना किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और आपका जो पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रही में दूसरे सत्याग्रही ये आपके दिया गया था, कौन दिया गया था। देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, दूसरे सत्याग्रही कौन थे, ब्रह्मदत्त। तो यहाँ पे भैया ये आपका गलत हो गया, क्योंकि दूसरे नहीं, ये पहले सत्याग्रही थे। ठीक है, ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू थे दूसरे सत्याग्रही, और इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था, तो इलाहाबाद से स्टार्ट किया था। और प्रथम जो आपके सत्याग्रही थे कौन, विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे जो आपके प्रथम सत्याग्रही थे। तो ये आपको हम बता दें कि यहाँ पे जो आपका है
क्या पूछा जा रहा है कि विनोबा भावे जो है वो महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से स्टार्ट किए थे, वो पहले सत्याग्रही थे। दूसरे आपके हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। तीसरे कौन हो जाएंगे, तो तीसरे हो जाएंगे ब्रह्मदत्त हो जाएंगे, ठीक है। चौथे कौन हो जाएंगे, चौथे आपके सरोजनी नायडू हो जाएंगे। और पांचवा अगर आपसे पूछ देगा कि पांचवा सत्याग्रही कौन थे, तो वो आपके हो जाएंगे कौन, पटना वाले, एक उनका नाम क्या है, नाम है उनका मजरूल हक, ठीक है। पांचवा सत्याग्रही उनको जाना जाता है। चलिए देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण का प्रश्न जो पूछा गया था आपके टीआरई के अंदर हिस्ट्री में, ठीक है। पूछा जा रहा है कि ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था कहाँ, क्या ग्रामीण बंगाल तक, यानी दोनों, या फिर आपका दोनों जो है ग्रामीण और शहरी वर्ग दोनों, या फिर केवल शहरी शहरी शिक्षित वर्ग तक। तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपका, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो था ना भाई ब्रह्म समाज, ये जो केवल इसका जो प्रभाव जो था ये आपको शहरी और शिक्षित वर्ग तक ही था, बाकी किसी में नहीं था, ठीक है। ये जो थे आपके ब्रह्म समाज की स्थापना जो किए थे, ये करने वाले कौन थे, RRR यानी कि राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। राजा राम मोहन राय जी थे आपके, ये कब किए थे, तो 1828 ईस्वी में, इसको भी याद रखना है, ठीक है। और इन्होंने एक और किया था 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में और एक किया था इन्होंने स्थापना। वो क्या किया था, आप लोग अगर जानते हैं तो आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे दिखा रहा है कि राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो सामाजिक सुधार का एक महत्वपूर्ण संगठन था। इसका प्रभाव मुख्यतः कहाँ था, तो शहरी शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है, 43 नंबर का है कि राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, क्या स्वामी श्रद्धानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा, क्या ध्यान से देखिएगा, आध्यात्मिक दिशा, ठीक है, आध्यात्मिक दिशा के बारे में बात हो रहा है। तो ये जो बनाएंगे, ये कौन बनाएंगे आध्यात्मिक दिशा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने क्या किया था, 1893 ईस्वी में शिकागो में एक धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था। और यही धर्म सम्मेलन के अंतर्गत उन्होंने क्या किया था, भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद जी जब वहाँ भाषण दे रहे थे, तो एनी बेसेंट आपको याद होगा, एक 1916 में जो है होम रूल लीग की स्थापना करेगी, ठीक है। तो वो जो व्यक्ति थी, ये स्वामी विवेकानंद से एनी बेसेंट बहुत प्रभावित हुई। वो कहाँ की थी एनी बेसेंट, तो आयरलैंड की थी। तो क्या हुआ कि उसी समय इन्हीं से प्रभावित होकर एनी बेसेंट भारत आ गई थी, ठीक है। कि भाई जब इतना खूबसूरत जो कोई बोल रहा है, तो भाई उसका कल्चर कितना खूबसूरत होगा, तो यही देखने की इनमें क्या हुई, इच्छा जागृत हुई, ठीक है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन आपको हम दिखा देते हैं। अभी इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद जो है आपका राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा में लोकप्रिय बनाया गया। यही कारण है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक पिता के नाम से संबोधित किया। देखिए एक चीज और आपको याद रखना है, राष्ट्रीय युवा दिवस एक मनाया जाता है आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो वो यही स्वामी विवेकानंद जी के जो है आधारित है राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। तो 12 जनवरी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये अगर आपसे पूछ देगा स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड, और मैं कुछ बता देता हूँ, अगर आपसे पूछ देगा कि इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी की अगर बात कर लेंगे तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने ही की थी। और हम बात कर लेंगे बेलूर मठ की बात कर लेंगे तो उसकी भी स्थापना 1899 में इन्होंने ही की थी, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। और रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस जी जो थे, ये स्वामी विवेकानंद जी के कौन थे, गुरु थे, ठीक है, गुरु थे, ये भी याद रखना था। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे 44 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज, क्या स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगर पूछ देगा आपसे कि कब किया था, तो याद रखना है आपको 1875 ईस्वी में किए थे स्थापना। और इसका मुख्यालय कहाँ हुआ करता था, इन्होंने स्थापना तो किया बंबई में, ठीक है, बंबई आप लोग पहले जान लीजिए, बंबई में। लेकिन इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ दे तो आपको याद रखना है कहाँ, लाहौर, ठीक है। और लाहौर कब मुख्यालय बनाए थे, 1875 में इन्होंने बंबई में तो किया स्थापना, लेकिन 1877 ईस्वी में इन्होंने अपना जो है कार्यालय लाहौर में बनाया 2 साल बाद, ठीक है। चलिए
इनसे रिलेटेड कुछ देख लेंगे यहाँ पे। तो वही चीज़ है जो मैंने आपको भी बताया। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। देखिए एक चीज तो था, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना और सामाजिक उत्थान करना। ठीक है, और वही बात 1877 ईस्वी में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय जो है बनाया गया था। कहाँ? लाहौर में। ठीक है, चलिए अब देख लेंगे। यहाँ पे हमारा प्रश्न है 45 नंबर का, पूछ रहा है कि भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया? किसने प्रारंभ किया? क्या वो कौन थे? ज्योतिबा फूले थे या फिर आपके नारायण स्वामी थे, B.R. अम्बेडकर थे? एक से अधिक उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ हम नामों की अगर बात कर लेंगे दोस्त, तो यहाँ पे हम आपका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो करने वाले थे ये आपके कौन थे? रामास्वामी। ठीक है, रामास्वामी ये थे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाने वाले व्यक्ति। ठीक है, रामास्वामी नायकर इनका पूरा नाम था, रामास्वामी नायकर। आइए इनसे रिलेटेड हम यहाँ पे देख लें। तो यहाँ कहा जा रहा है कि 1925 ईस्वी में रामास्वामी नायकर के द्वारा तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन, जिसको कि कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, की शुरुआत की गई। और इस आंदोलन का उद्देश्य था ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने, समाज में पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के समान अधिकार के लिए आवाज उठाना। और 1873 की अगर हम बात कर लेंगे तो 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। पूछेगा कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी और कब की थी, तो ज्योतिबा फूले ने की थी और 1873 के अंदर में। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पे 46 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, पूछा जा रहा है इंडिया फॉर इंडियंस यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया? यानी कि भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा यह नारा दिया गया था। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था 1875 ईस्वी के अंदर में, 1875 में बंबई में क्या किया था? आर्य समाज का स्थापना किए थे। और ये जो एक बात और बताए थे, क्या इन्होंने स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाले जो थे आर्य समाज जो था ये प्रथम संगठन था। यानी कि आर्य समाज एक ऐसा संगठन था जो स्वदेशी और हिंदी का समर्थन करने वाला पहला संगठन था। ठीक है, सरल भाषा में आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है आगे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे इसके अंदर तो मैंने बता ही दिया। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा 47 नंबर का प्रश्न है हमारा, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? सही है। कथन जो है सही उसको हमें चिन्हित करना है। क्या राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे? भैया क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? क्या थे? तो ये जो है अग्रणी शिक्षा के अग्रदूत रहे थे, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया, जी ये भी आपका सही हो जाएगा। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, तो लिया था, अभी मैंने ऊपर बताया भी जस्ट मैंने। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सभी जो है क्या है? सही है। आइए इसके डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय को भारत में नव जागरण का अग्रदूत माना जाता है, और ये नवीन शिक्षा के क्या थे? अग्रदूत रहे हैं। और इसके लिए डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। ठीक है, और वेदांत कॉलेज का स्थापना 1825 में कलकत्ता में किया था। यानी हिंदू कॉलेज का स्थापना कब किया? तो 1817 ईस्वी में। किसने किया? तो डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, और वेदांत कॉलेज का स्थापना कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो वो भी आपका 1825 के अंदर कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, अब देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया था। इससे रिलेटेड तो हम ऊपर बता ही चुके हैं। इन्होंने स्वदेशी और हिंदी का क्या किया था? समर्थन किया था, और पहला संगठन था आपका वो। इसका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है, किसका? आर्य समाज का ऐसा मानना था। देखेंगे यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी के अंदर में किया था। यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था? 1897 में हुआ था। ठीक है, 1897 में हुआ था कलकत्ता के बारानगर में। ठीक है, उन्होंने 1893 ईस्वी में आयोजित अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया था। और इस सम्मेलन में उन्होंने भौतिकवाद व अध्यात्मकवाद के मध्य जो है संतुलन स्थापित करने पर बल दिया था।
ठीक है, तो क्लियर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897 ईस्वी में। और अमेरिका के शिकागो में धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया? तो 1893 में। ठीक है, तो ये प्रश्न थे आपके। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा 48 नंबर का प्रश्न है, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो इसका जो प्रारंभिक उद्देश्य था दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, सिख धर्म को परिष्कृत करना। कूका आंदोलन का यही उद्देश्य था। ठीक है, कूका आंदोलन का। आइए इससे रिलेटेड हम बातों को देख ले, तो यहाँ पे है, कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य था सिख धर्म का परिष्कृत करना। कूका जो है वो पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। कूका मुख्य रूप से सिख धर्म का हिस्सा नहीं था। लोगों को एकजुट करने के लिए सतगुरु राम सिंह जी ने 12 अप्रैल 1872 को कूका आंदोलन शुरू किया था। अगर पूछ देगा कि कूका आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो आपका 12 अप्रैल 1872 को। और किसने किया था? तो गुरु राम सिंह। ठीक है, तो गुरु राम सिंह ने किया था। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है कि नव भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो जवाब आपको सीधा लगाना है, कुछ सोचना नहीं है। राजा राम मोहन राय लगाना है फट से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी, यानी कि नव भारत का पैगंबर के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति हैं। देखिए, इनसे रिलेटेड अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ कहा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय को नव भारत का पैगंबर कहा जाता है, क्योंकि यह भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज तथा उनके अनुयायियों द्वारा 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशन सभा नामक संस्थाओं की स्थापना की गई, जो क्या थी? जो धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रश्नों पर वाद विवाद करती थी। अगर आपसे पूछ दे कि यहाँ पे ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था, तो 1828 के अंदर में हुआ था दोस्तों। और यहाँ पे देखेंगे अनुयायियों द्वारा 1836 ईस्वी में क्या किया गया था? तो बंग भाषा प्रकाशक सभा का स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए देखेंगे अब आगे। यहाँ पे देख लेते हैं 49 के बाद यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन क्या है। नंबर 50 क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते थे या फिर लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? तो कौन थे? एमजी रानाडे थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, या फिर गोपाल हरि देशमुख थे। जे देखिए यहाँ पे GH है। ठीक है, GH, तो जी से गोपाल, H से हरि, और देशमुख तो है ही, तो GH देशमुख कहिए या फिर गोपाल हरि देशमुख कहिए, बात एक ही होगा। तो यहाँ पे जवाब आपका हो जाएगा लोक हितवादी, आपका हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख, यानी कि GH देशमुख। ठीक है, और यहाँ पे जो है जी के यानी गोपाल कृष्ण गोखले को क्या कहा जाता था? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहा जाता था। ठीक है, चलिए देखेंगे इनसे रिलेटेड अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। और गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के तहत न्यायाधीश का पद संभाला था। कौन? गोपाल हरि देशमुख जी ने। ठीक है, चलिए 51 नंबर प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे कि कहा जा रहा है कि किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी? ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, 1927 के अंतर्गत ये स्थापना हुई थी ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस का। आइए इनसे रिलेटेड अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, उसी को कहा जाता है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी और यह दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन था। कैसा था? गैर सरकारी। और इस सम्मेलन की शुरुआत महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। ठीक है, क्लियर। तो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन तो 1927 के अंदर आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखेंगे अब किसान विद्रोह एवं आंदोलन का जो प्रश्न हम यहाँ पे लाए हैं अब वो भी देखेंगे। सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग को तैयार कर लेना है। देखिए प्रश्न है कि 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में मिल मालिक और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? तो क्या महात्मा गांधी वो हुआ करते थे, या फिर आपका वल्लभ भाई पटेल थे, या जमशेदजी टाटा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ जो 52 नंबर का प्रश्न है इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। कब? तो 1918 ईस्वी के अंतर्गत, और अहमदाबाद के मिल
मजदूरों के लिए हुआ था क्या, इसकी एक कहानी बताते हैं आपको। आइए थोड़ा सा पहले डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है कि सन 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य जो है विवाद में महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया था तथा मिल मजदूरों के पक्ष में हड़ताल की, और यहीं पर गांधी जी ने क्या किया, मजदूरों के पक्ष में पहली बार भूख हड़ताल किया। देखिए इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके लिए जो है यहाँ पे मैंने सारा कुछ पहले सारा तथ्य पढ़ लिया है, जो कुछ कुछ गलत है उसको मैंने हटा भी दिया है, और जो सही है उस पर मैंने हाईलाइट भी करते चला है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि गांधी जी ने पहली बार जो है वो भूख हड़ताल कहाँ पर किया, तो भारत के अंदर बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको बताना है गांधी जी ने मजदूरों के पक्ष में पहली बार भूख हड़ताल किया आपके अहमदाबाद मिल आंदोलन में। ठीक है, देखिए हुआ क्या था कि यहाँ पे मिल मजदूर जो थे वो आंदोलन कर रहे थे, वो अड़े हुए थे भाई, प्लेग कोई बीमारी फैल गई थी, तो वो अड़े हुए थे कि 50% जो है आपके जो है बोनस के तौर पे हम लोगों को दिया जाए, लेकिन 50% देने को राजी नहीं था। तो ये जो थे जो मिल मालिक जो थे वो 20% ही देने को राजी थे। ठीक है, कि भाई हम 50% नहीं, हम 20% ही बढ़ोतरी करेंगे, 20% ही हम बोनस के तौर पे देंगे मजदूरों को। ठीक है ना, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे मजदूर जो थे अड़े रहे भाई कि नहीं हमको तो नहीं चाहिए, 50% ही चाहिए। तो बीच में क्या किए, महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया इसके बीच में, और ये लास्ट में क्या हुआ कि 35% पर आके क्या हो गया, यहाँ पे मांडोली हुआ, फिर 35% पे आके फिर माने, और दोनों तरफ से दोनों पक्ष माना। ठीक है, ये 35%, तो यही कहानी थी इनकी। आगे देखेंगे, यहाँ पे 53 नंबर का प्रश्न है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया। अभी जस्ट मैंने बताया है क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा अहमदाबाद हड़ताल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए बारदोली सत्याग्रह जो है ये भी आपका संबंधित था, ये आपके किनसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल से। रॉलेट सत्याग्रह जो था आपका, रॉलेट एक्ट जो एक पारित हुआ था, ये 1919 ईस्वी के अंतर्गत बना था, और इसको काला कानून के नाम से भी जानते थे। और असहयोग आंदोलन जो ये आपका हुआ था 1920 के अंदर में इसको चालू किया गया था। 1 अगस्त 1920 को ये प्रारंभ हुआ था आपका असहयोग आंदोलन। ठीक है, और 4 फरवरी 1922 के अंदर में क्या होता है कि चौरा चौरी की घटना घट जाती है, और उसी के बाद गांधी जी को यह आंदोलन बंद कर देना पड़ता है। कब, तो 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन बंद कर देना पड़ता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे प्रश्न हमारा जो है अगला 54 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसानों के हित में 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया गया था। क्या राजेंद्र प्रसाद का सहयोग था, बिरसा मुंडा का सहयोग था, सत्यनारायण सिन्हा का था, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि आप लोग को जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 के अंदर में हुआ करता था। ठीक है, 1917 के अंदर में। लेकिन यहाँ पे सत्याग्रह में जो है सहयोग किसने किया गांधी जी का, प्रश्न वो है, तो इसका जवाब आपको राजेंद्र प्रसाद लगाना है। ठीक है, एक पुस्तक है बापू के कदमों में बाबू, ये जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। वही हम मुंडा विद्रोह की बात कर लेंगे, तो ये कहा जाता है कि 1895 से 1900 के बीच में चला था आपका मुंडा विद्रोह। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ प्रश्न का जो व्याख्या हम देख लेते हैं, थोड़ा सा व्याख्या क्या कह रहा है। यहाँ पे व्याख्या कह रहा है कि मुरली भरवा जो आपका था, मुरली भरवा ग्राम, उसके निवासी जो थे कौन, राजकुमार शुक्ल। एक क्वेश्चन तो आपको ये बनता है कि यानी कि 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था, एक क्वेश्चन आपका ये बनता है। तो ये बनता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राजकुमार शुक्ला जी ने दिया था। ठीक है, कब दिया था पूछेगा तो 1916 बताना है। 1916 का जो आपका लखनऊ अधिवेशन हो रहा था उसी के अंदर में, और लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस के जो थे अध्यक्ष वो अंबिका चरण माजुमदार जी थे। और 1916 के अधिवेशन में ही क्या हुआ था कि वहां पे गरम दल और नरम दल का मिलन हो गया था, तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से। ठीक है, ये सब सारी चीजें जो है आ जाएगी, कोई बात नहीं, एक साथ हम इतना एक्स्ट्रा बताएंगे तो शायद लगेगा कि क्या क्या बताए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पे। तो राजकुमार शुक्ला का गांव कहाँ था, आपको याद रखना है, मुरली भरवा भी पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पे मुरली भरवा ग्राम निवासी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर
नील किसानों की स्थिति पर विचार करने के लिए। देखिए ये अब नील किसान आ गया तो आपको बता ही देते हैं। देखिए नील का खेती करने से क्या होता था, भूमि जो है वो बंजर पड़ जाती थी, उस पे जो है कुछ उपजाया नहीं जा सकता था। तो जिसके पास भी आपको कहा जाए, यानी कि इसको 3 कठिया प्रणाली कहते थे, यानी कि आपके 3/20 भाग पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। नील की खेती कि 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना ही है, ये अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन किसान जो हैं ये नील की खेती नहीं करना चाहते थे, इनको मजबूरी में जबरदस्ती इनको करवाया जाता था। इसी के लिए राजकुमार शुक्ला ने सिफारिश किया था कि गांधी जी आप चलिए और चंपारण की जो है दुर्दशा को देखिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। देखिए किताब में तो भाई बहुत कुछ लिखा होता है, किताबी लैंग्वेज से तो बहुत कुछ, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो यहाँ पे देखिए नील किसानों की स्थिति पर विचार और उनकी समस्याओं को समाधान के लिए गांधी जी चंपारण जो है आए। और चंपारण तो आए, आपको याद होगा वो आपको कब बताएं, 10 मई। ठीक है, 10 मई को क्या हुआ था, गांधी जी पटना पहुंचे थे, ये भी आपको याद रखना है। तो आए, तो यहाँ पे क्या है, आए और चंपारण जिसको कि आज मोतिहारी जिला कहा जाता है, और किसानों के पक्ष में सत्याग्रह जो है प्रारंभ कर दिया, और इसे ही क्या कहते हैं, चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। देखिए चंपारण जाने के क्रम में उन्होंने मुजफ्फरपुर में गांधी जी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पहली मुलाकात हुई। अगर पूछेगा कि गांधी जी की पहली मुलाकात राजेंद्र प्रसाद से कहाँ हुई थी, तो मुजफ्फरपुर में हुई थी। और किस क्रम में, तो जब वो चंपारण सत्याग्रह के लिए जा रहे थे तो उस क्रम में उनकी मुलाकात हुई, और जहां पर उन्होंने राज्य के कई बड़े वकील और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से आगे की रणनीति तय की। और इस आंदोलन में गांधी जी के साथ और कौन कौन थे, तो गांधी जी के साथ जो आपके थे, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है, ब्रज किशोर प्रसाद, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, ठीक है, जेपी कृपलानी, और नरहरि पारिख तथा मजरूल हक, जो आपका मौलाना मजरूल हक हुआ करते थे, जिन्होंने सदाकत आश्रम बनाया था, तो वो भी आपके साथ में थे। पूछ दिया जाता है क्वेश्चन में, इनमें से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित व्यक्ति नहीं है या फिर गांधी जी के सहयोगी नहीं थे, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखेंगे 55 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे। देखिए क्वेश्चन पूछ ही दिया गया ना, अभी जिसकी हम सर्च कर रहे थे, तो यहाँ पे आपका जो है पूछ दिया गया, यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि नरहरि पारिख को अभी मैंने बताया, महादेव देसाई को बताया, अब्दुल बारी जी को मैंने बताया, तो ये सारे लोग जो थे ये आपके क्या थे, शामिल थे। ठीक है, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, ब्रज किशोर प्रसाद, मजरूल हक थे, तो ये सारे लोग थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 56 नंबर का प्रश्न है कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था। किसने, क्या वो ब्रज किशोर प्रसाद थे या फिर सुखराम गणेश थे, राजकुमार शुक्ल थे, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। अभी जस्ट मैंने बताया, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ला। गांव कहाँ था, तो मुरली भरवा गांव इसका था, मुरली भरवा भी मैंने ऊपर जस्ट बताया। ठीक है, तो भाई देखिए पढ़ाएंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना भी है, बस तैयार रहिएगा पढ़ने के लिए। चलिए आगे देखेंगे। 57 नंबर का प्रश्न है, 57 में क्या कहा जा रहा है, बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था। अभी ये भी मैंने ऊपर सर्च कर दिया है, ठीक है, भले ही क्वेश्चन नहीं था लेकिन सर्च कर दिया। देखिए बाल गंगाधर तिलक थे या सरदार पटेल थे, ये आपके जवाहरलाल नेहरू थे, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे बारदोली सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। एक चीज और आपसे पूछा जाएगा कि सरदार भैया जो ये उपाधि है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया, तो यही बारदोली की महिलाएं हुआ करती थी। याद रखना था आपको कि बारदोली की महिलाएं जो थी उन्होंने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगर बारदोली की महिलाएं अगर ऑप्शन में ना रहे तो आपको महात्मा गांधी लगाना है। ठीक है, महात्मा गांधी लगाना है। ठीक है जी, याद रखना है। चलिए, तो ये जो है आपके सत्याग्रह जो हुआ था, बारदोली सत्याग्रह, डेट हम यहाँ पे लिख दिए हैं 12 जून 1928 ईस्वी को। ठीक है, 12 जून 1928 को ये आपका बारदोली सत्याग्रह हुआ था।
आइए यहाँ पे देख लेते हैं इनसे रिलेटेड यहाँ पे जो पूछा जा रहा है। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में किसानों ने सरकार द्वारा की गई लगान वृद्धि के विरुद्ध किया गया था। देखिए, यानी बारदोली सत्याग्रह क्यों हुआ? देखिए भैया, हुआ क्या था ना कि अगर आप फसल लगाए हैं तो आपका अगर फसल नष्ट भी हो जाएगा तो उससे अंग्रेजों को कोई लेना देना नहीं है। नष्ट हो गया तो हो गया भैया, हमें लगान में बढ़ोतरी करके ही चाहिए। तो भाई किसानों जो थे काफ़ी परेशान हो चुके थे, इसी कारण पटेल जी ने वहाँ क्या किया, तो बारदोली सत्याग्रह जो है प्रारंभ किया आपके 1928 के अंतर में। और इसी आंदोलन के दौरान जो था, गांधी जी ने बारदोली की महिलाओं की ओर से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। देखिए, दोनों चीज यहाँ पे आ गया, ठीक है, दोनों चीज। यानी एक तो आपका गांधी जी ने बारदोली की महिलाओं की ओर से, तो बारदोली की महिला रहे तो आपको महिला लगाना है, ना रहे तो आपको गांधी जी लगा देना है, ठीक है। तो सरदार की उपाधि देने वाले कौन थे, ये आपको बता दिए। चलिए आगे देख लेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार पटेल ने नेतृत्व किया था? क्या खादी खेतिहारों के समर्थन में जो सत्याग्रह हुआ था गुजरात में उसका, या फिर आपका कपास मिल के कर्मचारी का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात में, या उसका, या बारदोली सत्याग्रह का, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। अभी जस्ट हमने बताया है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह गुजरात के अंदर में जो हुआ था आपका 12 जून 1928 को जो हुआ था, उसी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। कौन? बारदोली सत्याग्रह। क्यों हुआ था ये भी मैंने आपको बता दिया। आइए आगे देख लेते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया, ठीक है, आपको बताना है। क्या नरेंद्र देव, सहजानंद सरस्वती, संपूर्णानंद, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ये आपके बीपीएससी टीआरई 2 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 59 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, ठीक है। ऑल इंडिया यानी कि अखिल भारतीय किसान सभा जो स्थापना हुआ था, ये 1936 के अंतर्गत में किया गया था। और कहाँ पे? तो लखनऊ में हुआ था, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ के अंदर। आइए इनसे रिलेटेड यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि 1936 में, वही बात है, कांग्रेस जो है लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया, और जिसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और इस सभा ने एक किसान घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें जमींदारी अनुमूलन और सभी किराएदार के लिए अधिकारों की मांग की गई थी। देखिए यहाँ पे क्या बोला आपका, इसका तो आपको बता दिया कि अधिवेशन जो है था ऑल इंडिया किसान सभा का गठन, और पहला अध्यक्ष तो आपको पता चल गया कि स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अगर आपसे सचिव पूछ दे तो भैया, सचिव तो यहाँ पे लिखा नहीं है। सचिव याद रखना है, नाम आपको NG रंगा, NG रंगा आपको नाम याद रखना है, यही सचिव बने थे, NG रंगा जी, ठीक है। और यही NG रंगा से और आपको एक नाम याद आया होगा, अगर आप लोग हिस्ट्री का पिछला जो क्लास करवाए हैं उन सब क्लासों को देख लिए होंगे, तो आपको एक नाम और एक चीज याद आया होगा NG रंगा से, कि इन्होंने ही चंपारण में 1917 का जो आंदोलन हुआ था गांधी जी का विरोध करने वाले, यही NG रंगा जी थे, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से पढ़िए ताकि जो है क्वेश्चन जो है माइंड में सेट रहे। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? कौन सा कदम उठाया था? क्या महात्मा गांधी का चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, या फिर क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया, मार्शल लॉ लागू किया गया, या फिर चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पे जो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी चंपारण कृषि समिति की स्थापना किया गया था, ठीक है। चलिए इनसे रिलेटेड हम देख ले। यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि चंपारण आंदोलन एक क्या था, जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए चंपारण कृषि जांच की स्थापना की थी, ठीक है। और चंपारण कृषि जांच के जो अध्यक्ष थे वो GF सलाई थे, और इसके सदस्यों में आपके DJ रीड, महात्मा गांधी, LC अदानी, ठीक है, राजा हरिहर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और G रैनी, जबकि EML टेनर इसके क्या थे, सचिव थे। यानी अध्यक्ष बना कौन बना, तो FG सलाई, ठीक है, और सचिव कौन बने, तो
MEL टेनर, ठीक है, मेल टेनर, आपको इस तरह से याद रखना है। टेनर क्या बने? टेनर बने सचिव, और इस समिति के जो अध्यक्ष बने वो कौन बने? वो FG सलाई बने, ठीक है। चलिए देखेंगे 61 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, 61 नंबर है हमारा, कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, ठीक है, जिसको कि क्या कहते हैं, चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट, यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? कौन सा वो महीना हुआ करता था 1918 का? ठीक है, तो कौन सा महीना हुआ करता था? तो यहाँ पे जो आपका आंसर देखने को जो मिलेगा, यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये महीना जो है यहाँ पे इसका जिक्र नहीं किया गया है, या महीना जो चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट जो है, यहाँ पे आपका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न हम देख लें। तो 62 नंबर का प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ? क्या बिहार एवं बंगाल में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, पंजाब प्रोविंस में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्त, बिहार एवं बंगाल में, ठीक है, बिहार एवं बंगाल में इसका जो है असहयोग का प्रथम जो है उदाहरण घटित हुआ था। वहीं इनसे रिलेटेड हम बात देख लेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारतीय किसान के इतिहास में संगठित जो था असहयोग का प्रथम उदाहरण जो है आपके बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में घटित हुआ था, और नील विद्रोह 1859 से 1862 तक, और पाबना आंदोलन कब? 1873 से 1876 इसके प्रमुख थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ गलत दिया हुआ था, है ना, तो इसको हमने सुधार करके लिखा है। ये आपका पबना आंदोलन जो था 1873-76 होगा, तो इसको हमने क्या किया है, सुधार कर दिया है यहाँ पे। तो वैसे ही कुछ जो भी आपको गलत मिलेगा उसका सुधार करके आप लोग को करवा देंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे 63 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि बहुत अच्छे से सारा दिख जाए। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो यहाँ पे आपको ये वाला मिलाना है। पहला क्या है, ए में नील के पौधे लगाने वाले आंदोलन, नील के पौधे लगाने वाले आंदोलन जो आपका ए जो था, ये आपका क्या हो जाएगा, ए किसके अंतर्गत चला जाएगा? तो चंपारण के अंतर्गत चला जाएगा, यानी कि इसमें हो जाएगा इसका ए का 2 हो जाएगा चंपारण। वह अब देखिए खेतिहर सत्याग्रह, तो खेतिहर सत्याग्रह कहाँ से संबंधित हो जाएगा? तो ये आपका कहाँ से हो जाएगा, ये आपका खेड़ा से हो जाएगा। खेड़ा जो कि बी का 3 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, बी का 3, तो बी के सामने हम 3 लिख देते हैं। अब देखिए कपास मिल मजदूरों का जो सत्याग्रह है, ये आपका कहाँ हुआ था? तो ये आपको अभी जस्ट मैंने सब ऊपर बता दिया है ना, तो ये कहाँ हुआ था? तो सी का जो जवाब हो जाएगा आपका अहमदाबाद हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सी का 1 हो जाएगा, ठीक है। असहयोग आंदोलन जो है को बंद करने के लिए आंदोलन, तो बंद करने के लिए जो आंदोलन हुआ था वो आपका चौरा चौरी हुआ था, यानी कि डी का आपका 4 ही हो जाएगा। इस तरह से आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे डायरेक्ट में दिखा दे आपको, तो यहाँ पे यही चीज़ है जो अभी मैंने आपको बताया, ये भी आप लोग देख के याद कर लीजिएगा। नील लगाने वाले पौधों का आंदोलन चंपारण, खेतिहर सत्याग्रह खेड़ा, कपास मिल सत्याग्रह ये आपका कहाँ हो जाएगा, अहमदाबाद। वही आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन चौरी चौरा। चंपारण की अगर बात कर लेगा तो 1917 आपको बताना है। खेड़ा बात करेगा तो ये आपका खेड़ा की बात कर लेगा, तो अभी आपको कितना बताया मैंने, खेड़ा जो अहमदाबाद जो था आपका, तो वो आपका हो जाएगा ये आपका 1918 के अंतर्गत, ठीक है। खेड़ा 1918, और आपको कहीं 1928 नहीं चले जाना है, 1928 बारदोली था, ठीक है। मन में सवाल आ रहा होगा तो इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए कपास मिल जो मजदूर का जो सत्याग्रह हुआ था ये 1918 में हुआ था, ये भी आपका, और चौरा चौरी कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को, ठीक है, 1922, ये भी आपको याद रखना है। तो पहले कौन हुआ, पहले आपसे पूछ दिया जाएगा क्रम में लगाने के लिए, तो पहले आपका 1917 वाला, उसके बाद फिर मिल मजदूर आंदोलन हुआ, उसके बाद फिर खेतिहर वाला हुआ 1918 वाला, उसके बाद फिर आपका 1922 वाला हो जाएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पे है प्रश्न कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? क्या वो डॉक्टर ग्रांट थे, या फिर HS पोलक थे, इरविन थे, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका जवाब जो हो जाएगा यहाँ पे कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ज्ञात प्रयास के जो पीछे थे
वो आपके लॉर्ड, ये लॉर्ड नहीं, वो आप इरविन कह सकते हैं। इरविन वो एक आएंगे आपके, जो 1926 से 1931 तक उनका कार्यकाल रहेगा लॉर्ड इरविन का, वो अलग थे और ये इरविन अलग थे। ये इरविन क्या किए थे भैया, आपको पता है कहानी इसकी? ये इरविन क्या किए थे कि इन्होंने जब चंपारण सत्याग्रह के लिए गए थे 1917 में, तो ये इरविन बुलाए थे, ये अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, ये बुलाए थे भैया कि आइए गांधी जी हमारे यहाँ आज डिनर कीजिए। तो गए वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, खाना वाना बहुत अच्छा से जो है दिया गया। लास्ट में क्या किया कि उनके दूध के अंदर में जो है जहर मिला दिया गया था, यानी कि जहर मिला दिया गया था, मिलाने को कहा गया था। तो भाई बतख मियाँ जो थे वो आपके, वो उनके क्या हुआ करते थे, वो उनके बावर्ची हुआ करते थे, ठीक है। तो बतख मियाँ ने किसी बहाने से वो दूध को पीने नहीं दिया। वो दूध को मतलब क्या होता है, जैसे कि मेज पे रखे और जानबूझकर उसको धकेल कर गिरा देना, ताकि इरविन के नज़र में वो लगा कि गलती से गिर गया हो। तो बतख मियाँ ने एक उनकी थी क्या, गांधी जी की जान बचाई थी। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि दौरान जो था, इस दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे तो यही आपका इरविन हुआ करता था, ठीक है। चलिए देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन में, अगर देख लेंगे इससे और रिलेटेड बातों को, तो यहाँ पे आपका कहा जा रहा है कि गांधी जी की लोकप्रियता के कारण जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें रोकने के लिए एक ब्रिटिश बागान प्रबंधक, देखिए ब्रिटिश बागान का प्रबंधक हुआ करता था इरविन, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक इरविन और है एक्स्ट्रा, वो भी आपको अलग है, और ये इरविन अलग है, ठीक है। तो कार्यवाही और इन्होंने गांधी जी को रात्रि भोज का निमंत्रण दिया था, और गांधी जी ने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया था। और इरविन ने इस निमंत्रण के पीछे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा था, जो कि मैंने बताया अभी आपको कि दूध में जहर मिला दिया था, और इसमें रसोईया बतख मियाँ ने गांधी जी की क्या की थी, जान बचाई थी भैया, किसी प्रकार से वो दूध को गिरा दिया था, ठीक है। चलिए, तो ये जो थे आपके जान बचाए। अब यहाँ पे देख लेते हैं कांग्रेस से पूर्व संस्थाएं, जैसा कि आप लोग को टॉपिक वाइज और सीरियल नंबर से पूछा जा रहा है, जहां जहां से वहां से मैं करवा दे रहा हूं। तो टोटल ये आपका जो है बहुत अच्छा पुस्तक है, कुल मिलाकर अगर हम कहें तो टोटल प्रीवियस ईयर आपका इसमें दिया हुआ है। देखिए अगर हम बात कर ले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 की, तो कहा जा रहा है कि 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन का WC बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पे जवाब क्या होना है, ऑप्शन नंबर सी आपका होना है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे, ठीक है, जो कि 1876 के अंदर में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। पूछेगा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो 1876 में हुई थी। किसने की थी, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। आइए इनसे रिलेटेड कुछ बातें देख लेते हैं थोड़ा सा। कहा जा रहा है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है जुलाई 1876 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी, और एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। उस समय नरम दल के नेता समझे जाते थे, ठीक है, उस समय नरम दल के नेता समझे जाते थे, और इस समय एसोसिएशन का उद्देश्य भारत में शक्तिशाली जनमत का निर्माण करना तथा समान राजनीतिक हितों और महत्वाकांक्षाओं के आधार पर विविध भारतीय जातियों और वर्गों का एकीकरण करना था। यानी कि इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछ ले तो उद्देश्य क्या हो जाएगा कि यानी एक बहुत ही शक्तिशाली जनमत को क्या करना था, तैयार करना इसका उद्देश्य था। और 1876 के अंदर में इंडियन एसोसिएशन का स्थापना इसीलिए किया गया था, याद रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा कलकत्ता में। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष बताना है क्या आपका 1879 के अंदर, 1881 के अंदर, 1883, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो इसका जवाब हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये आपका 1884 के अंदर में किया गया था, ठीक है। 1884 के अंदर में हुआ था मद्रास महाजन सभा की स्थापना। आइए इनसे रिलेटेड अगर हम देख लें यहाँ पे, तो कहा जा रहा है कि मद्रास महाजन सभा का गठन जो है वर्ष 1884 ईस्वी में वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर एवं पी आनंद चार्लू द्वारा किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, इसका मुख्यालय तमिलनाडु में बनाया गया था। अगर पूछेगा किसका, तो भैया मद्रास महाजन सभा का मुख्यालय, ठीक है, कहाँ था, तो तमिलनाडु में था। और इस सभा का उद्देश्य जो था स्थानीय संगठन को कार्यों को समन्वित करना था, ठीक है। चलिए देखें अब यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा है कि हिंदू मेला संगठित किया था किसने? देखिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे भाई, क्वेश्चन जो है इंटरेस्टेड है और मज़ेदार सेशन बस
होना चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे ताकि आप लोग को जो है धीरे-धीरे करके छोटी-छोटी पार्ट में जो है सारा कुछ याद हो जाए, इसलिए छोटे-छोटे पार्ट में आप लोग के लिए रखेंगे, ठीक है? हिंदू मेला किसने संगठित किया था? हिंदू मेला क्या राज नारायण बोस ने, नवगोपाल मित्र ने, अरविंद घोष ने, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आपका जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जवाब होना है ऑप्शन नंबर ए, राजनारायण बोस ने हिंदू मेला को संगठित किया था। कब? तो 1867 के अंदर में इसका संगठन होता है। किनके द्वारा? तो राजनारायण बोस के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए, इनसे रिलेटेड अगर यहाँ पे हम कुछ देख लें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हिंदू मेला, ठीक है, कहा जा रहा है हिंदू मेला एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था थी जिसकी स्थापना वर्ष 1867 ईस्वी में गणेंद्रनाथ ठाकुर ने, द्विजेंद्रनाथ ठाकुर ने और राजनारायण बोस ने और गोपाल मित्र ने, ठीक है, नवगोपाल मित्र ने मिलकर किया था। इनमें से आपका चारों नाम आपको याद रखना है। एक तो हो सकता है कोई और पूछ दिया जाए, तो आपको गणेंद्रनाथ ठाकुर याद रखना है, द्विजेंद्रनाथ ठाकुर याद रखना है, राजनारायण बोस याद रखना है और नवगोपाल मित्र नाम याद रखना है, ठीक है। तो ये आज आपका सेशन जो है आपके लिए आज प्रीवियस करवाए, आपको कैसा लगा है ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि ये सेशन सारा आप ही लोग के लिए चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि हमने बहुत अच्छे से आपको इसका जो है व्याख्या किया और बहुत अच्छे से समझा पाए हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, जब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।